ठीक है माँ। ठीक है बेटा, तुम अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है। 1 हफ्ते बाद। भैया, भैया सुनिए। हाँ गुड़िया बोलो। भैया आपको तो पता है ना इस बार मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी। हाँ गुड़िया पता है, बोलो। तो भैया मेरे कॉलेज में फंक्शन हो रहा है, उसके लिए मुझे ड्रेस चाहिए थी। अच्छा दिखाना, कौन सा ड्रेस चाहिए तुम्हें? वाह ड्रेस तो अच्छा। कितने की है ड्रेस तुम्हारी? भैया ये कुछ महंगी है थोड़ा। कितने की है ये तो बताओ। भैया ये 2000 की है। अच्छा रुको मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। अरे यार मेरे पास वीडियो को पूरा कवर ले दोगे आगे के साथ साथ पीछे भी कवर ले दोगे ऑडियंस का। अच्छा गुड़िया सुनना, हाँ भैया बोलिए। मैं तुम्हें शाम तक देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ठीक है भैया। तो सूट के लिए पैसे। हेलो। हाँ समीर भाई कैसे हो आप? अरे कुछ फिलहाल पैसों की जरूरत थी, हो जाएगी क्या? अभी फिलहाल ज्यादा नहीं, 1500 रुपए की जरूरत थी। ठीक है कर दो, मैं जल्दी से लौटा देना समीर भाई। ठीक। गुड़िया, गुड़िया। हाँ भैया। अरे ये लो तुम अपने 2000 रुपए और तुम सूट खरीद लेना। थैंक यू भैया, आप दुनिया के बेस्ट भैया हो। ठीक है। तो दोस्तों यह दृश्य यह स्पष्ट करता है कि पुरुष पर परिवार की जिम्मेदारी का भारी बोझ होता है। भोला अपने पिता की उम्मीदें, माँ की आकांक्षाओं और बहन की छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरी करने की कोशिश करता है। इस प्रकार यह दृश्य समाज में पुरुष की जिम्मेदारी और दबाव को उजागर करता है। अब आगे गुड मॉर्निंग मैम। सिट डाउन। गुड मॉर्निंग। तो आज हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे। क्या है संविधान? संविधान किसी देश के समुच्चय का एक सिद्धांत है जो उसके शासन का आधार होता है। भोला स्टैंड अप। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सॉरी मैम, वो थोड़ा बाहर था। सॉरी मैम। क्या सॉरी? उम्र देखिए अपनी, 26 साल के हो गए हो, अभी तक अनएम्प्लॉयड हो। ऐसे लापरवाही करोगे तो आगे सब कैसे करोगे? लड़की होते तो फिर भी घर वाले शादी करा देते, लेकिन तुम लड़के हो, शादी करने के लिए तुम्हें कमाना भी पड़ेगा। माफ करना मैम, आगे से गलती नहीं होगी। ठीक है बैठ जाओ। सॉरी मैम। आगे की क्लासेस हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। अरे शुक्ला जी, ये तो संतोष जी का लड़का लग रहा है। बुलाओ जरा इसे तो। अरे बोला बेटा, तुम यहाँ? प्रणाम। जीते रहो। और बताओ कहाँ से आ रहे हो? चाचा जी कोचिंग से घर जा रहा था। अरे बैठो, चाय पीते हुए बात करते हैं। अभी थोड़ा देर हो रही थी चाचा जी, मैं अभी चलता हूँ, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। अरे आओ आओ बैठो, तुम तो अपने ही लड़के हो, चाय पीते हुए जाओ। बैठ भी जाओ। छोटू 3 चाय। और बताओ बोला बेटा, घर पर सब कैसे हैं? घर पे तो सब ठीक है चाचा जी, आप बताइए आपका तबीयत कैसा है? हम सब भी ठीक है बेटा। और बताओ कब करा रहे हो अपने माँ बाबू जी को 4 धाम की यात्रा? बस ये नौकरी हाथ लग जाए तो पूरे परिवार साथ में 4 धाम की यात्रा करेंगे। तो पढ़ाई लिखाई कर भी रहे हो या नहीं, या फिर सिर्फ कोचिंग से आना जाना ही करते रहते हो? नहीं ऐसा नहीं है चाचा जी, इस बार तो उम्मीद है कि मैं एग्जाम क्रैक कर लूंगा। हाँ बेटा, करना तो होगा ही। आखिर तुम्हारे बाबूजी की उम्र जो हो गई है, बेचारे कब तक अकेले अपने घर का बोझ संभालेंगे? तुम भी तो लड़के हो, तुम्हें भी तो घर की जिम्मेदारी एक न एक दिन उठानी ही है। और फिर गुड़िया की भी तो शादी करनी है, और हमें भी बहू का मुंह तो देखना ही है। जी चाचा जी, इस बार मैं अक्सर जरूर करूँगा और मैं अपने गुड़िया का भी शादी करवा दूंगा। हाँ बेटा, करना ही होगा। तुम्हारे घर वालों को और हमें भी तुमसे बहुत सी उम्मीदें हैं। अच्छा चाचा जी, अभी देर हो रही थी, मैं चलता हूँ। ठीक है जाओ बेटा, जीते रहो। मन लगा कर पढ़ाई करना।
भोला अपने दोस्त समीर और राकेश के साथ। अरे ये तो हमारा दोस्त भोला दिख रहा है क्या? अरे भोला भाई कैसे हो? बहुत दिन बाद मिले। अरे राकेश भाई, समीर भाई, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, तुम कहाँ से आ रहे हो? अरे मैं तो कोचिंग से घर जा रहा था। बताओ, तुम तो क्रिकेट का प्रैक्टिस कर हाँ रहे थे। भाई, क्रिकेट चल रहा था, लेकिन बाबूजी ने बिजनेस खोल के दे दिया तो टाइम ही नहीं मिल पाता अभी क्रिकेट के लिए। वाह यार, सही है। तुम अपना बताओ राकेश भाई। अरे मेरे पिताजी ने तो होटल खोल के दे रखा है, अब तो बस मैं पैसा ही छाप रहा हूँ। कभी गोवा ट्रिप, कभी मनाली ट्रिप, बस ऐसा ही लाइफ चिल है भाई। अपना बताओ। अरे मैं क्या बताऊं यार, अभी तो कोचिंग से घर, घर से कोचिंग। अभी बाबूजी बोल रहे हैं नौकरी के लिए, माँ बोल रही है गुड़िया की शादी करने के लिए। अभी तो थोड़ा सही नहीं चल रहा था समय। आप लोग से मैं बाद में तो अच्छा समीर भाई, आपके जो 1500 रुपए लिए थे वो आप ये रखें। अरे भाई रख ले, अरे भाई रख ले। अरे नहीं समीर भाई प्लीज नहीं भाई रख ले, मैं इतना तो रोज उड़ा देता हूँ यार। ठीक है समीर भाई। भाई जरूरत हो तो बताना। ठीक है समीर भाई। अच्छा तो मैं अभी फिलहाल चलता हूँ, मुझे देर हो ठीक है भाई, मिलते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं। ठीक है। जैसा कि हमने देखा दोस्तों, भोला पर सरकारी नौकरी का बेहद दबाव है, जिससे यह पता चलता है कि समाज और परिवार द्वारा पुरुषों पर सरकारी नौकरी के लिए अत्यधिक दबाव डाला जाता है। इसी कारण वे अपनी इच्छाओं और रुचियों को नजरअंदाज कर समाज की बनी हुई परंपरा और जिम्मेदारी को निभाने में लगे रहते हैं। अब आगे अरे रोको रोको इसको। ओए इधर पीछे आओ। मुझे माफ करना, मैं देखा अरे नहीं, तुम गलती पीछे हो आओ। दिखता नहीं है क्या कैसे चल रहे हो? अरे मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, आप ऊपर मेरे ऊपर ही चले जा रहे हैं। हमें मत बताओ, हमें सब पता है। तुम जैसे लड़के ना, हम लड़कियों को छेड़ने के लिए ऐसा करते हो। और गलती तो मेरी थी भी नहीं है, ठोकर तो आपने सामने से मारी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम तीन तीन दीवार में बात करने की? अभी तुम्हें सबक सिखाते हैं, रुको रुको, तुम अभी पुलिस को बुलाते हैं। ठीक है, करो बुलाइए। तुम पुलिस को कॉल, अभी करते हैं। आप बुलाइए पुलिस को। जी मैडम, क्या हुआ? नहीं नहीं, ये हमें परेशान कर रहे हैं। क्यों भाई, तू हमारे इलाके में लड़की छेड़ रहा है? सर मैंने कुछ नहीं किया, ये लोग मुझ पे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। अरे हमें सब पता है तुम कितने शरीफ हो। मैडम आप जाइए, हम इसको देख लेंगे। खबरदार लेते नहीं से। सर वो मुझ पे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। सर मैंने कुछ नहीं किया था सर, वो मुझ पे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। बहुत शौक है तुझे लड़की छेड़ने का, फिर तो हम बताते हैं। मुझ पे झूठे फिर झूठ बोल रहा है और मारो इसे। अभी तक झूठ बोला है, सर से माफी मांग ले वरना बहुत पिटेगा। सर सॉरी सर। ठीक है जाओ, अगले बार से ऐसा कुछ किया तो सजा दिलवा के ही मानूंगा। देखा आपने दोस्त, कई बार झूठे आरोपों के कारण एक आदमी को मानसिक और शारीरिक यातनाएं सहनी पड़ती हैं, जिससे न सिर्फ उसके जीवन को बल्कि उसके परिवार और सम्मान को भी प्रभावित करती हैं। अब हम देखते हैं भोला को एक नौकरी मिल जाती है और वह एक अधिकारी बन जाता है। अब देखना यह है कि इसके बाद उसकी जिंदगी में क्या नया मोड़ आता है। लीजिएगा सरपंच। सर मेरी फाइल सबमिट कर लीजिए सर। आपको सुबह से 3 बार बता चुके हैं कि अभी ऑफिस बंद होने का टाइम हो गया, आप कल आकर काम करवाइए। सर मैं कल नहीं आ सकती सर, आपको मेरा काम आज ही करना होगा सर। आपको एक बार में समझ नहीं आता, आपको बोला ना कि आज काम नहीं होगा, 3 बजे के बाद ऑफिस बंद हो जाता है। आप अभी यहाँ से जाइए। लगता है मेरा काम तुम ऐसे नहीं करवाओगे। बताओ कितने पैसे चाहिए तुमको? आपको क्या लगता है आप मुझसे घूस देकर काम करवा लेंगे? मैं भ्रष्टाचार ऑफिसर नहीं हूँ, अभी आप यहाँ से जाइए। शांति से मेरा काम करो, वरना मैं बाहर जाके सबको बोल दूंगी तुमने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की अरे है। जाइए, जो करना है। देखिए इस भोली वाली शक्ल के पीछे छुपे दरिंदे को, इसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। आप क्या कह रही हैं? भोला ऐसा कर ही नहीं सकता, वो तो एक ईमानदार ऑफिसर है। आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? रुकिए, अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। अरे भाई क्या हो रहा है यहाँ? सर अब लड़कियां गवर्नमेंट ऑफिस से भी सेफ नहीं है सर।
सर ये मुझ पे झूठे इल्जाम लगा रही सर, मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया। सर झूठ बोल रहा है लड़का। अरे सर ये तो वही है जिसे हमने 5 साल पहले पकड़ा था। पिछली बार तो तुझे छोड़ दिया था रास्ता पे, इस बार तुझे नहीं छोड़ूंगा। सर मैंने पर कुछ किया ही नहीं था, ये मुझ पे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। सर झूठ बोल रहा है, घूस मार रहा था ये मुझसे। नहीं सर रईस एक बार तो ठीक था, हर बार तुम्हें क्यों फंसता लड़के केस में? हवलदार ले चलो इसे, जेल की हवा खाएगा तब सुधर जाएगा। रुक जाइए, हम ऐसा नहीं कर सकता। गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत भोला को 3 साल कारावास की सजा सुनाती है। साल की सजा हो जाती है। इस प्रकार एक झूठे आरोप न केवल पुरुष की इज्जत और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालते हैं। एक झूठ में फंसकर उन्हें समाज में कलंक की तरह देखा जाता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि न्याय की प्रक्रिया में दोनों पक्षों को समान रूप से सुना जाए और बिना प्रमाण के किसी को भी दोषी न ठहराया जाए। माँ मैं घर आ गया। आ गए बेटा तुम घर? कितने कमजोर हो गए तुम। कोई बात नहीं, तुम बैठो, तुम्हारे लिए खाना लेकर आते हैं। ठीक है। और माँ घर पे सब कैसे हैं? बेटा जब से तुम गए हो तब से घर की हालत बहुत खराब हो गई है। पिताजी की तबीयत दिन पर दिन खराब रहती है और रोली भी दिन भर उदास रहती है। अरे माँ फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं जल्दी से कोई नौकरी ढूंढूंगा, सब सही हो जाएगा। हाँ बेटा तुम पे ही तो भरोसा है। ठीक है माँ। हेलो, डाउन हो गई। आई एम सॉरी मिस्टर भोला, हम आपको नौकरी नहीं दे सकते। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आज भी कोई नौकरी नहीं मिली, क्या बोलूँगा? माँ माँ घर आ गया। क्या हुआ बेटा, आज कोई नौकरी मिली? नहीं माँ आज तो कोई नौकरी नहीं मिली। कोई बात नहीं बेटा, तैयारी करो, मिल जाएगी नौकरी जल्दी ही। ठीक है माँ। आ गया? आज आपको कोई नौकरी मिली? नहीं आज तो नौकरी नहीं मिली कोई। क्या आज भी आपको कोई नौकरी नहीं मिली? घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे और आपसे एक नौकरी ढूंढ जा रही है। आपकी कोशिश से घर के खर्चे पूरे नहीं होंगे। मैंने शादी के बाद कितने सारे खाने के लिए सारे खरीद खरीद रह गए। पर वो मुझ पे झूठे इल्जाम थे, इसमें मेरी क्या गलती थी? मैं कुछ नहीं जानती, मैं जा रही हूँ, मुझे डिवोर्स चाहिए। See you in the court। ये अदालत भोला और उसकी पत्नी रोली के तलाक को मान्य घोषित करती है और भोला को यह आदेश देती है कि वो अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा रोली के नाम करे। लड़का है, घर की जिम्मेदारी कैसे पूरी करेगा? सीधा सारा था मैं तो नादान था, दुनियादारी से होशियारी से मैं तो अनजान था। लगी चोट ऐसे मेरे भोले दिल पे बिखर सा गया टूट के, जो धागे से छूटा ये रिश्तों का मोती जुड़ेगा ना अब छूट के। जहरी
उजागर करती है, जहाँ पर झूठे आरोपों और समाज की कठोरता के कारण पुरुषों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। भोला जो निर्दोष था, न केवल उसको जेल की सजा भुगतनी पड़ी, बल्कि समाज ने भी उसकी गरिमा और अस्तित्व को नकार दिया। उसकी पत्नी ने उस पर विश्वास करने के बजाय उसे ठुकरा दिया और न्याय प्रणाली ने भी उसकी तकलीफ न समझी। पुरुष जो समाज में शक्ति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस शक्ति के पीछे छुपा हुआ संघर्ष, जिम्मेदारियों का बोझ और छुप छुप के बहते आंसू, कभी पति बनकर, कभी भाई, कभी दोस्त, तो कभी पिता, वह हर भूमिका निभाता है, मगर उसकी अपनी कहानी कहीं खो जाती है। तो आइए हम सब मिलकर यह प्रण लेते हैं कि